समधन जी, इस बार तो हम आपकी बिटिया की ससुराल होकर आए हैं। समधी और समधन जी, कैसा सस्ता मादा और एकदम बेकार सामान दिया है आप लोगों ने अपनी बिटिया को। मुझको तो कुछ समझ में ही नहीं आता, एक भी सामान ढंग का नहीं, और साड़ियाँ तो ऐसी दी है कि जैसे सेल से उठा ही ली गई हो। अपनी इज्जत का ख्याल ना रखा होता तो कम से कम हमारी इज्जत का तो सोचते। गोदावरी कमर पर हाथ रखकर खड़ी हुई तरुणा और विनय से कह रही थी, और सुकन्या आंखों में आंसू लिए हुए चुपचाप पर्दे के पीछे खड़ी सुन रही थी। उसकी तो हिम्मत ही नहीं थी कि सास की मर्जी के बगैर ड्राइंग रूम में एक कदम रख दे, और वहीं खड़ी खड़ी अपनी मम्मी पापा का अपमान होते देख रही थी। अभी सुकन्या की शादी को बहुत कम समय ही व्यतीत हुआ था, और हर बार यही होता। जब उसके मम्मी पापा उससे मिलने आते तो इसी तरह के व्यंग वाणों से उनका सामना होता। समधन जी, हमने तो अपनी बिटिया को सब कुछ अच्छे से अच्छा देने का प्रयास किया। अब आपको नहीं समझ में आ रहा तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। विनय हाथ जोड़कर नम्रतापूर्वक बोले, मतलब आप मेरी मानसिकता पर शक कर रहे हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, आप लोग बेटी वाले हैं, हमेशा आवाज़ नीची रखिएगा वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। गोदावरी एकदम से कड़क करके बोली। विनय तो एकदम से सहम गए और चुप रहने में ही भलाई समझी, क्योंकि बेटी जो बिहाई थी और बेटी की खुशी उनके लिए सर्वप्रिय थी। मीठा भी ऐसा लेकर आते हैं कि जिसको हमारे घर के परजे भी नहीं खाए। एक हमने अपनी बेटी कितनी शानो शौकत से बिहाई थी, उसके ससुराल वाले आज भी वाहवाही करते हैं। ऊपर से लेकर नीचे तक गहनों से लाद दिया था, और मीठा तो उसकी ससुराल शहर की सबसे अच्छी दुकान का महंगे से महंगा लेकर जाते हैं। गोदावरी के चेहरे पर अभिमान झलकने लगा। आइंदा से जो भी सामान दीजिएगा अपनी हैसियत से नहीं, हमारी हैसियत देखकर दीजिएगा। सुकन्या पर्दे की ओट में ही खड़ी खड़ी अभी भी सब सुन रही थी। वो क्या कर सकती थी? जब तब सास उसको कंगालों की बेटी की उपाधि से नवाज देती थी। बस पति रमन का प्यार उसको सब कुछ सहन करवा देता था। अच्छा समधन जी, सुकन्या है कहाँ? उसको तो बुलवा दीजिए, हम लोग उससे मिल लें। इतने उतावले क्यों हो रहे हैं? आ जाएगी आपकी बिटिया। बहू, तुम्हारे मम्मी पापा आए हैं, मिल लो आकर। सुकन्या तो उनके बुलावे का इंतजार ही कर रही थी। मम्मी कहकर सुकन्या तरुणा के गले लग गई। बहुत हो गया मिलना मिलाना, अंदर जाकर चाय बना लाओ। बस इतनी ही देर गोदावरी सुकन्या को उसके मम्मी पापा से मिलने देती थी। सुकन्या अंदर चाय नाश्ते का प्रबंध करने चली गई। विनय की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने गोदावरी जी से अच्छी शादी करने का वायदा किया था, और अपनी हैसियत से बढ़कर उसकी शादी की थी। लेकिन गोदावरी बिना वजह उन लोगों को सुनाने से बाज नहीं आती, और शादी से अब तक सिर्फ एक बार पग फेरे के लिए 2 घंटे के लिए ही मायके भेजा था, और बस अपनी बिटिया के मुंह में फंसकर दोनों लोग आ जाते हैं। लेकिन यहाँ आकर व्यंग्यवाणों से सामना होता है। लेकिन इस बार जब वो वापस गए तो कुछ मन में ठान कर गए। कुछ दिनों के उपरांत विनय ने गोदावरी जी से फ़ोन करके कहा कि वो सुकन्या को कुछ दिनों के लिए अपने पास बुलवाना चाहते हैं। अरे समधी जी, सुकन्या चली जाएगी तो घर का काम कौन संभालेगा? मुझसे नहीं होता घर का कोई काम वाम। गोदावरी मुंह बनाते हुए बोली। मम्मी, सुकन्या शादी के बाद सिर्फ एक बार मायके गई है, वो भी सिर्फ 2 घंटे के लिए। उसका भी तो मन करता होगा कि वो अपने मम्मी पापा के पास कुछ दिनों के लिए रुक आए जाकर। रमन सुकन्या का उतरा हुआ चेहरा देखकर बोला, तुम बड़ी अपनी पत्नी की तरफदारी कर रहे हो। गोदावरी तमक्कर बोली, मम्मी गलत क्या कह रहा हूँ? जीजी तो जब देखो तब यहाँ चली आती है, फिर सुकन्या क्यों नहीं जा सकती? रमन की जिद देखकर गोदावरी सुकन्या को भेजने को
किसी तरह तैयार हो गई और उसके मम्मी पापा उसको बुलवाने के लिए आ गए। देखिए भाई साहब, इस बार जो भी सामान दीजिएगा सब महंगा और अच्छा होना चाहिए, बताई देती हूँ मैं अभी से, गोदावरी चिनचिनाते हुए बोली। समधन जी, एक बात बताऊँ मैं आपको, इस बार मैं आपकी बिटिया की ससुराल होकर आया हूँ। मैंने सोचा जब आप अपनी बिटिया को इतना सब कुछ अच्छे से अच्छा देने का व्याख्यान करती हैं तो ज़रा उनसे भी मालूम कर ले, तो मैं भी वैसा ही सब कुछ देने का प्रयास करूँगा। और सच्चाई तो कुछ और ही पता चली। अब मैं अपने मुंह से बताऊं कि आपको खुद सब कुछ मालूम है। जैसे ही इस बारे में गोदावरी ने अपना मुंह खोला, तुरंत विनय बोले। अब तो गोदावरी का चेहरा एकदम से फीका पड़ गया, क्योंकि उन्होंने अपनी बिटिया की शादी मात्र 5 कपड़ों में ही की थी, क्योंकि लड़के वालों को उनकी बिटिया बहुत पसंद आ गई थी। और गोदावरी ने इस बात का फ़ायदा उठाया और 5 कपड़ों में अपनी बिटिया बिहा दी। गहनों की तो बात ही छोड़ दीजिए, दान दहेज के नाम पर भी उन लोगों ने कुछ भी नहीं लिया था। और जब कभी गोदावरी उसकी ससुराल जाती तो हमेशा खाली हाथ ही जाती। अब तो गोदावरी घबरा गई, क्योंकि उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि विनय और तरुणा उसकी बेटी की ससुराल पहुंच जाएंगे। समधन जी, आपने तो सुना ही होगा कि 100 सोनार की और 1 लोहार की, बस इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कहना चाहते। विनय इस बार स्वाभिमान से भर कर बोले। और आप समझ तो गए ही होंगे कि उस दिन से बाद से क्या हुआ। सही समझे आप लोग। गोदावरी के तर्कस से व्यंग्यबाण हमेशा हमेशा के लिए निकलने समाप्त ही हो गए। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।